वोट तो पूरा के पूरा लोग देते हैं। हम लोग मान लीजिए डेहरी गांव का जिम्मा लिए है, इन्हें हम लोग दलित बस्ती में जितने लोग हैं सारे के सारे लोग हाथी पर ही वोट देते हैं। वोट भी अच्छा रहता है, ठीक है ना। वोट भी अच्छा रहता है। मैं कैंडिडेट जैसे अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी हैं, मैं उनको बार बार कहता हूं कि केवल अपनी बिरादर का समीकरण बना लीजिए, आप अपनी बिरादरी को अपना और झुकाव कर लेंगे तो जीत कोई आपको रोक नहीं सकता। जो जीवन भर झोरा ढोया है, जो जीवन भर बहुजन के लिए काम किया है, 85 के लिए काम किया है, उसको टिकट मिलना चाहिए। वरना यदि रुपये पर टिकट मिल जाएगा तो हमारे जितने जिला के कार्यकर्ता है सबके सारे सब खत्म। भले हम दूसरे को वोट दें। संविधान पर लिखे हुए चीजों को हम लोग चलते हैं। माननीय साहब कांसी राम के हम लोग बताए हुए कारवां को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे मेरी पार्टी हारे या जीते, हम लोग दम नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, बिहार में सियासी पारा हाई हो चुका है। जैसे अभी टेम्परेचर हाई है, उसी तरीके से बिहार की राजनीति का भी टेम्परेचर बिल्कुल हाई है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ 1 महीने में जो है संपन्न हो जाएगा। लोग किधर इस बार मूड बना रहे हैं, लोग किधर इस बार किसको देंगे वोट, जाति के नाम पर देंगे वोट या विकास के नाम पर देंगे वोट, इसी को जानने के लिए बक्सर विधानसभा के डेहरी पंचायत के डेहरी गांव में पहुंचे हुए हैं। और देखिए, तमाम पुरुष लोग आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है माहौल। तो चाचा जी, क्या नाम हुआ अपना? हमारा नाम उदय नारायण भारती। उदय नारायण भारती हैं जी सर। तो किसके साथ हैं आपकी बार आप लोग? हम लोग इस बार अभिमन्यु सिंह के साथ हैं। आज सदियों से थे हम लोग, तो बहुजन वाले हम लोग पहले से हैं। आज भी हम लोग सर, आज हमारा पार्टी बहुजन समाज से चौसा प्रखंड के अभिमन्यु सिंह यादव, अभिमन्यु सिंह खड़े हैं कुशवाहा जी, उनके साथ हम लोग दिल से हैं सर। और दिल से वोट देंगे और इस बार जीत पक्की जीत है सर। इस बार जीत होगा। कैसे कैंडिडेट है अभिमन्यु कुशवाहा? बढ़िया कैंडिडेट है ये? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। लोग कहता है कि इन पर तो दलित वाला FIR लगा है, SC/ST लगा है। नहीं नहीं सर, ये सब अफवाह बात है, एकदम गलत बात है। अफवाह उड़ाता है विरोधी लोग अफवाह उड़ाता है सर। इतना अच्छे प्रत्याशी हैं कि अब हम क्या कहें, आपको आपके सामने आएगा वो बात। तो मिले उले हैं कभी अभिमन्यु कुशवाहा जी से? कई बार मिले हैं सर। मिले हैं? हाँ। व्यवहार कैसा लगता है उनका? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा सर। तो चुनाव जीतने से पहले तो सबका तो व्यवहार अच्छे लगता है, हाथ पैर पड़ता है सब लोग, लेकिन अंत में ऊपर आने लगता है। उससे पहले भी चुनाव में वो नहीं थे। जब चुनाव में वो नहीं थे, अभी घूम रहे थे, जब पार्टी में थे वो, तब से हम लोगों से उनसे मुलाकात है सर। आज तो वो प्रत्याशी के रूप में है। हम पहले से उनको जानते हैं, उनके विचारधाराओं को, वो कैसा आदमी है। बहुत अच्छे हैं हमारे अभिमन्यु कुशवाहा जी। जब वो हमारे बक्सर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आए तो हम लोग इस बात को सुने तो हम लोग गदगद हो गए कि हमारे बक्सर विधानसभा में प्रत्याशी अब अच्छा आया है। उसको हम लोग तहे दिल से वोट देंगे और जिताएंगे। ये हम लोग का। अभी एक अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, आनंद मिश्रा, उनको भी भाजपा ने टिकट यहाँ से दिया है। अभी जो सिटिंग MLA हैं, वर्तमान जो विधायक रहे हैं, मुन्ना तिवारी, उनको भी इस बार देने की उम्मीद है। अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन लगभग लोग कह रहे हैं कि इन्हीं को मिलेगा टिकट। ये कैसे नेता आपकी नजर में? सर उनको तो हम देखा ही नहीं है। मुन्ना तिवारी जी हमारे बक्सर विधानसभा के वो विधायक थे, आज भी हैं। अब चुनाव हारने के बाद वो नहीं रहेंगे, लेकिन आज तक हमारे डेहरी में विधायक जी अभी आए नहीं। हम लोग कभी देखे ही नहीं है उसको। तो क्या लगता है कि जो अभिमन्यु कुशवाहा जी हैं, इनको सर समाज का वोट मिल रहा है? हाँ सर, मिल रहा है। हाँ सर, हमारा ही नहीं वोट, पूरे हमारे गांव का सर समाज इस बार अभिमन्यु जी को दे रहे हैं। अच्छा, एक बताइए कि अगर ये विधायक बन जाता है और इनके जैसे और सारे लोग विधायक बन जाते हैं BSP से, तो मुख्यमंत्री किसे आप लोग देखना चाहते हैं BSP से? हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में भैया अनिल जी को हम लोग देखना चाहते हैं। वो समय आएगा तो आपका कृपा होगा, पूरे वोटरों का कृपा होगा कि हमारे बिहार का मुख्यमंत्री भैया अनिल जी होंगे। अनिल जी कौन है? अनिल जी इस पार्टी का बिहार का प्रभारी है सर। तो बढ़िया आदमी हो भी। बहुत अच्छा आदमी है सर, आपसे भी मुलाकात हो जाएगा। इतना सरल आदमी है। बहुत अच्छा सर, उसका बड़गरे ही हम क्या करें।
तो बक्सर से विधायक बनेंगे अभिमन्यु कुशवाहा और बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे अनिल चौधरी। जी एकदम जी सर, confirm? कंफर्म सर। अनिल पटेल अनिल पटेल जी। बनेंगे। हाँ सर, confirm है। कंफर्म है। हाँ। हम लोग बना के छोड़ेंगे सर। तो आप किस समाज से हैं? सर हम चमार जाति से हैं। चमार जाति के हैं। हाँ और सर। कुशवाहा जी को वोट दीजिएगा एकदम खोल कर देंगे सर। कुशवाहा जी का वोट मिल रहा है ना उनको? मिल रहा है सर। सर्व समाज का वोट मिल रहा है। सर समाज का वोट मिल रहा है सर यहाँ। तो चलिए अभिमन्यु कुशवाहा जी का बीएसपी का यहाँ पर बहुत अच्छा खासा जो है जनाधार दिखाई दे रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशिकांत है। क्या करते हैं आप? सर यहाँ तो पढ़ाई लिखाई बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं आप? जी। उम्र दराज भी लग रहे हैं। अब तो 50 वर्ष उम्र हो गया जरा। हाँ। तो आपका तो फॉर्म डालने का खत्म हो गई उम्र भी। क्या नहीं, इलेक्शन में वोट मारने का तो है ना। हाँ ये तो है। हाँ। तो ये नीला गमछी लिए हैं जी, किसका है? बहुजन का है। 2 को गमछी हो गया है नीला नीला। नहीं तो ये नीला ही बहुजन का ही है। नीला झंडा नीला यही है। हाथी बस। हाथी मेरा साथी। हाँ जी। इस बार क्या लगता है माहौल राज क्या है बक्सर में? बक्सर में हम लोग का अभिमन्यु जी जीत रहे हैं विधानसभा से। ऐसे ही मुंह से बस। नहीं वोट नहीं देंगे हम लोग। आप लोग वोट दे दीजिएगा तो समझ पूरा बक्सर विधानसभा का दे देगा लोग वोट। और उसका हम लोग खैर, लेकिन यहाँ जो माहौल बना रहे हैं उनका तो बना रहे हैं हम लोग। तो आप तो घूमते होंगे जगह जगह ना? कहाँ नहीं जाते हैं। क्या माहौल है? है ठीक है। अच्छा है माहौल जी। लोग कहता है ब्राह्मण का गढ़ है, सब ब्राह्मणों का ब्राह्मण ज्यादा- यहाँ ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मणों का कहाँ है? बक्सर विधानसभा का तो लोग यही कहता है कि ब्राह्मणों का गढ़ है। नहीं, अगर ब्राह्मण को जिस पार्टी ने टिकट दिया वो एकदम पहुंचेगा सदन में। नहीं जी, ऐसे कहाँ आप कहते हैं? ये अफवाह फैलाता है क्या लोग? और क्या एंटी पार्टी अफवाह फैलाएगा ही। एंटी पार्टी जो है अफवाह फैलाएगा ही। हाँ। तो कंफर्म है टिकट इस बार यहाँ से? टिकट तो कंफर्म हो गया ही। हाँ। जितना ही कंफर्म है। जितने की ही बात कर रहा है। जी। चलिए तो क्यों आप लोग देते हैं हाथी को वोट आखिर? क्यों? कहने का मतलब कि सब अपनी पार्टियां बना रहा है। तो बहन जी हमारी बहुत पहले से ही, उसके पहले कांसीराम जी थे। इनके बाद बहन जी आई, तो बहन जी ने अपना बहुजन समाज को खड़ा की है, चला रही है। उनके प्रति हम लोग चल रहे हैं, इसलिए बीएसपी में वोट। जी। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है इस बार? सर माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। कल भी गए थे, कल भी पत्रकार साहब से बात हुई हमसे। कल मंच पर भी मैं 5 मिनट का समय भी बोला था। लेकिन चाचा जी माहौल तो चुनाव से पहले बुझाता है, भीड़ भी आती है लेकिन वोटवा नहीं मिलता है उतना। वोट तो पूरा के पूरा लोग देते हैं। हम लोग मान लीजिए डेहरी गांव का जिम्मा लिए है, हम लोग दलित बस्ती में जितने लोग हैं सारे के सारे लोग हाथी पर ही वोट देते हैं। वोट भी अच्छा रहता है, ठीक है ना। वोट भी अच्छा रहता है। मैं कैंडिडेट जैसे अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी हैं, मैं उनको बार बार कहता हूं कि केवल अपनी बिरादर का समीकरण बना लीजिए। आप अपनी बिरादरी को अपना और झुकाव कर लेंगे तो जीत कोई आपको रोक नहीं सकता है। एक बार फिर से बोलिए अभिमन्यु कुशवाहा जी के लिए, देख रहे हैं बोलिए। हाँ, तो यही हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन यदि चमार तो कहीं जाएंगे नहीं, ये तो तय है कि चाहे हारेंगे चाहे जीतेंगे वो अपना हाथी पर वोट करेंगे। वो इसको कोई हिलाने वाला नहीं है। तो आप जान लीजिए कि केवल कुशवाहा बेल्ट का यदि टिकट वोट चढ़ जाता है अभिमन्यु सिंह पर तो एकदम निश्चित उनकी विजय तो होगी। आप ये अभिमन्यु कुशवाहा को कह रहे हैं कि अभिमन्यु कुशवाहा जी आप दलित बस्ती में मत जाइए, चमारों की बस्ती में मत जाइए, आप अपने कुशवाहा समाज को सुधार कर लीजिए, आप एकदम जीत जाइएगा। धन्यवाद। मैं भी इस चीज को बोला हूँ। यही बात मैं आपकी बात हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी जीत एकदम सुनिश्चित है, उसमें कोई नहीं। इसकी हम लोग लगे हुए हैं, 6 महीने से लगे हुए हैं। 6 महीने से लगा हुआ हूँ। टिकट भी जो कटा था, टिकट इनका ये था कि नहीं उनको दिया जाएगा, हाँ उल्ला फरीदी जी को दिया जाएगा। मैंने उनको जा करके जो है इनको जो है मैंने काफी तरना चेम्बर में किया था। मैं चेम्बर में उनसे बात किया। राजकुमार गौतम जी को, इंजीनियर साहब को मैंने कहा कि यदि टिकट नहीं देंगे तो पूरे जिला के कार्यकर्ता आज आपके सामने त्याग पत्र दे देंगे, बहुजन का हम प्रचार नहीं करना है। इसलिए जो जीवन भर झोरा ढोया है, जो जीवन भर बहुजन के लिए काम किया है, 85 के लिए काम किया है, उसको टिकट मिलना चाहिए। वरना यदि रुपये पर टिकट मिल जाएगा तो हमारे जितने जिला के कार्यकर्ता हैं सबके सारे सब खत्म। भले हम दूसरे को वोट दे देंगे, आपको वोट नहीं देंगे। तो वही है कि जो झोरा ढोएगा। मानो अमर साहब कांसीराम जी का भी यही कहना था कि भाई जो हमारे बीएसपी का ढोरा ढोता है, बीएसपी में काम करता है, मेरे दलितों को जगाने का काम करता है, वो हमारा आदमी है। चाचा जी बिहार में बहुत सारी पार्टी है, चिराग पासवान जो दलितों के नेता कहे जाते हैं, उनको भी अच्छा खासा सीट मिला है।
नीतीश कुमार हैं, लालू जी के बेटे हैं, तमाम तो पार्टी है ही, तो फिर आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों करते हाँ, इसलिए हम लोग करते हैं हम्म। कि हम लोग अभी बिल्कुल उस तरह से उतनी सीढ़ी पर हम लोग नहीं गए हैं। आज ये आप चिराग पासवान की बात करते हैं, तो उनके भी पिता भी रामविलास पासवान जी ये भी अपने पार्टी से तो जीतते थे, लेकिन कुर्सी के लालच में रामविलास पासवान हैं? कभी भाजपा में चले जाते थे, कभी जदयू में चले जाते थे, कभी आरजेडी में चले जाते थे। उनको किसी प्रकार से उनको कैबिनेट मंत्री का कुर्सी चाहिए। ये रामविलास पासवान जी का नीति रहा है। और जो पूंजीपति वाले पहले से आ गया है, तो लड़का भी उनका वही होगा। विचारधारा से कोई मतलब ना है। कैसे मतलब है? विचारधारा से मतलब है नहीं। हम लोग सिद्धांत आदमी है। बाबा साहब के संविधान पर लिखे हुए चीजों को हम लोग चलते हैं। माननीय साहब कांसी राम के हम लोग बताए हुए कारवां को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे मेरी पार्टी हारे या जीते, हम लोग दम नहीं छोड़ सकते। एक आखिरी सवाल, बहन जी को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? ये तो बात जो कह रहे हैं वो सच्चाई कह होना रहे चाहिए हैं, गठबंधन ना? लेकिन उसमें कारण है। क्या मैं भी कहता हूं कि बहन जी पीछे क्यों जा रहे हैं? सारे लोग गठबंधन से लड़ रहे हैं, तो आपको भी लड़ना चाहिए। लेकिन मुझे जब सुप्रीम पावर के लोग जो मिलते हैं, तो ये कहते हैं जैसे अभी आरजेडी से आपका लड़ाई कि नहीं हो जाएगा, तेजस्वी जी से होगा, लेकिन वो शायद में मुझे सुनने में आया कि 2 सीट 3 सीट दे रहा है। तो बताइए 243 सीट में कोई किसी से भीख मांग रहा है? एगो रोटी हमको दे दीजिए, कम से कम तो उनको कुछ भागीदारी होनी चाहिए। संख्या के हिसाब से संख्या के अनुसार से उनको भागीदारी होनी चाहिए, न कि हम अब बताइए। तो जब इस तरह से हमको अब उस समझते हैं कि कुत्ता है को एगो रोटी फेंक दिया बच जाएंगे, तो ऐसे तो मेरी बहन जी बाझने वाली नहीं है। भले अपने चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी, चाहे हारेंगी चाहे जीतेंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। चलिए, तो बीएसपी की अच्छी खासी माहौल जो है बक्सर विधानसभा में देखने को मिली और सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार अभिमन्यु कुशवाहा को जिताकर किसी भी कीमत पर पटना में भेजना है। तमाम लोगों के ओपिनियन को आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया